गुड मॉर्निंग एवरीवन। हम लोग जो है स्थलाकृतियों के बारे में पढ़ रहे हैं। सबसे पहले आज हम लोग देखेंगे नदी या पर्वत से निर्मित स्थलाकृतियों के अंतर्गत वी आकार की घाटी। ठीक है बच्चों, मेरे पीछे ब्लैक बोर्ड पर आप लोगों को वी आकार की घाटी दिख रही होगी। ठीक है, थोड़ा सा पढ़ूंगा फिर मैं आपको एक्सप्लेन करते चलूंगा। ठीक है, वी आकार की घाटी। नदी अपने उद्गम स्थान से जब प्रवाहित होती है तो सर्वप्रथम तली को काटकर गहरा करती है, जिस कारण नदी की गहराई लगातार बढ़ती जाती है तथा घाटी का आकार अंग्रेजी के वी अक्षर के समान हो जाता है। इसमें दीवारों का ढाल तीव्र या अवतल होता है। यह घाटी अत्यंत तंग एवं सक्रिय होती है। इन घाटियों का निरंतर विकास होता है जिससे गहराई तथा आकार दोनों में वृद्धि होती है। साथ ही क्षैतिज अपर्दन का कार्य भी जारी रहता है, जिससे घाटी की चौड़ाई भी बढ़ती है किंतु गहरा होने का कार्य सर्वाधिक होता है। ठीक है, आप देखेंगे यहाँ पर आपको दिख रहा है वी आकार की घाटी। तो जब नदियां अपने उद्गम स्थल से निकलती है तो क्या होता है, उसकी गति अधिक होती है, साथ ही जल का वेग भी अधिक होता है। तो सबसे पहले क्या करती है, जो तली वाला भाग है ये उसका क्या है, तली वाला भाग है। तली वाले भाग को जो है अधिक गहरा करती है। और जो ये पार्श्व भाग है, क्या है ये, पार्श्व किनारे। ठीक है, इसे हम लोग क्या कहते हैं, किनारे। इस पर जो है काटने का काम कम करती है और गहराई पर जो है अधिक करती है। इसलिए इसके जो पार्श्व होते हैं वो तीव्र ढाल वाले होते हैं। देखिए इसे या अवतल ढाल भी कहते हैं। ठीक है, और ये गहराई पर जो है अधिक काटती है। चूंकि नदी अपने उद्गम पर निकलती है इसलिए जो है ये अपर्दन का कार्य बहुत तेजी से करती है। ये बहुत ही तंग और सक्रिय घाटियां होती है। आप इसको हम जब जैसे देख रहे हैं, देखने से हमको क्या दिखता है कि वी शेप में दिखाई देती है। क्या शेप में दिखाई देती है, वी शेप में। इस वजह से जो है इस प्रकार की जो घाटियां होती है उसे वी आकार की घाटी कहते हैं। ये अगर आप वहां पास में जाएंगे तो ये आपको समझ में नहीं आएगा। जब इसे बहुत दूर से या ऊंचाई से देखा जाता है तब ये हमें इस प्रकार के शेप में दिखाई देते हैं, इसलिए जो है इसे वी आकार की घाटी कहते हैं। ठीक है, दूसरा है महाखड या गार्ज। महाखड या गार्ज भी जो है वी आकार की घाटी ही है। जब नदी का अपर्दन कार्य और तीव्र गति से होता है और उसकी चौड़ाई भी बहुत अधिक बढ़ जाती है तब इस प्रकार के घाटियों का निर्माण होता है। आपकी बुक में चित्र दिया हुआ है, आप देखेंगे महाखड या गार्ज का। वी आकार की घाटी का विकसित रूप है नदी वी आकार की घाटी। महाखड या वी आकार की घाटी ही सक्रिय जब और चौड़ी हो जाती है तब महाखड या गार्ज कहलाती है। गार्ज के पार्श्व तीव्र ढाल वाले होते हैं। नदी की लंबवत अपर्दन तीव्र होने के कारण नदी अपनी घाटी को निरंतर गहरा करते रहती है, जिससे इन महाखड्डों का निर्माण होता है। हिमालय क्षेत्र में सतलज नदी, सिंधु और ब्रह्मपुत्र नदियां जो है इस प्रकार के महाखड्डों का निर्माण करती है। ऐसे ही महाखड्डों का निर्माण चंबल, नर्मदा तथा कृष्णा नदियां भी करती है। ठीक है, जो ये वी आकार की घाटी है, जब इसमें अपर्दन होता है, जब वी आकार की घाटी का निर्माण हो रहा होता है तब उस समय क्या होता है कि ये क्षैतिज इस अवस्था में जो है इसका अपर्दन करती है। ठीक है, क्षैतिज अपर्दन अधिक होता है, परंतु जो है ये साथ ही साथ इसकी तली को भी अधिक गहरा करते रहता है। लेकिन जब ये महाखड या गाज में बदलता है तो इसका अपर्दन जो है क्षैतिज ना होकर के लंबवत होने लगता है। ठीक है, लंबवत होने की वजह से जो है इसका अपर्दन लंबवत होता है और ये बहुत अधिक गहराई तली को काटते रहती है, जिससे आपके बुक में जो है इस प्रकार के चित्रों का निर्माण होता है। देखिए इसमें नदियों के दोनों तरफ जो पार्श्व हैं वो काफी ढाल वाले हैं या सीधा खड़ी ढाल है कि आप अगर वहां पे जाते हैं तो फिसल कर गिर भी सकते हैं। इस प्रकार जो है महाखड और गार्ज का निर्माण होता है। तीसरा है आपका कैनियन। कैनियन का तात्पर्य संकीर्ण नदी कंदरा है। कंदरा मतलब होता है गुफा। इसका आकार बड़ा तथा सकरा होता है। यह गार्ज का विस्तृत रूप है, इसे ही कैनियन कहते हैं। कैनियन गार्ज से बड़े होते हैं। इनकी रचना नदी के पहाड़ी और पठारी भागों से नीचे उतरते समय शुष्क प्रदेशों में होती है। घाटी सक्रिय तथा अधिक गहरी होती है। संयुक्त राज्य अमेरिका की कोलोराडो नदी द्वारा निर्मित प्रसिद्ध कैनियन है जो 480 किलोमीटर लंबा है
तथा 12 से 16 किलोमीटर चौड़ा तथा 1828 मीटर गहरा है। बुक में इसका चित्र नहीं दिया हुआ है, आप देखिए स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। वी आकार की घाटी से महाखंड या गार्ज बना। अब महाखंड और गार्ज में जब अत्यधिक कटाई होती है तब जो है किसका निर्माण होता है, कैनियन का। कैनियन में कंदराएं, मतलब कि नीचे जल प्रवाहित होती रहती है पहाड़ी के भीतर से, ऊपर का हिस्सा जैसे गुफा होती है वैसी ही होती है। सबसे लंबी जो है वो कोलोराडो में है, 12 से 16 किलोमीटर चौड़ा है तथा 480 किलोमीटर लंबा जो है कैनियन का निर्माण हुआ है। आप चाहें तो इसका नेट पर जो है पिक देख सकते हैं, सर्च करेंगे तो मिल जाएगा। ठीक है। चौथा है जलगर्तिका। जलगर्तिका जो है आपने बहुत आसानी से देखे होंगे, मैं उसका बहुत ही छोटा सा रूप बता रहा हूँ। ठीक है, कि आप देखेंगे कि नदियों में अगर आप कोई नदियाँ गए होंगे तो नदियों में क्या होता है, जो चट्टाने होती है ना, जो पत्थर होती है, उसमें आप देखेंगे कि छोटे छोटे गड्ढे होते हैं। ये गड्ढे किस प्रकार बनते हैं, तो ये गड्ढे क्या होता है कि जो छोटे छोटे कंकड़ या पत्थर होते हैं, उन कंकड़ पत्थरों के द्वारा जो है जब जल में भंवर उत्पन्न होता है, आप देखे होंगे ये चीज तो कि कैसे भंवर उत्पन्न होता है, और उसके साथ ये घूमते हुए जो है उस पत्थर में जो है गड्ढे बना लेते हैं, छोटे छोटे गड्ढों का निर्माण होता है। लेकिन यही क्रिया जो होती है बड़े रूपों में होती है। ठीक है, इसे ही जलगर्तिका कहते हैं। मैं एक बार रीड कर देता हूँ, आप लोगों को और अच्छे से समझ में आएगा। इसकी रचना नदी घाटी में ऐसे स्थानों पर होती है जहां नदी तल में ठोस चट्टानें बिछी हुई होती हैं। ठोस चट्टानी तल पर लुढ़कते हुए कंकड़ पत्थर और रोड़े तलहटी में गड्ढा बना देते हैं। ऐसे ही गड्ढों में पड़ी बालू और कंकड़ जब भंवर के साथ क्या हो जाते हैं, गोल गोल घूमने से क्या होते हैं, इसमें गहरे गर्त बन जाते हैं। नदी तल में बने ऐसे गहरे गर्तों को ही जलगर्तिका कहा जाता है, जैसे भारत में सोन, दामोदर तथा चंबल नदी पर देखा जा सकता है। पांचवा है छिप्रिकाएं। छिप्रिकाएं जब नदी तल में कठोर एवं कोमल चट्टाने पास पास एकांतर क्रम में पाई जाती है, अर्थात पहले कठोर चट्टान, फिर कोमल चट्टान, फिर कठोर चट्टान, फिर कोमल चट्टान। ठीक है, तो नदियां जब इन चट्टानों पर पहुंचती है तो क्या करती है कि वो तेजी से जो है इसमें अपर्दन का कार्य प्रारंभ करती है, जिससे कठोर चट्टाने तो नहीं कटती है परंतु कोमल चट्टाने जो है आसानी से कट जाती है। इसके कारण जो है क्या होता है कि एक सीढ़ी नुमा जो है आकृति तैयार हो जाती है, जिसके सहारे जल जो है धीरे धीरे उछल उछल कर जो है चलता है। देखेंगे आपके पास एक और चित्र है, ये है छिप्रिकाएं। ठीक है, इसमें दिखाया गया है कि एक कठोर चट्टान, कोमल चट्टान, कठोर चट्टान, कोमल चट्टान, कठोर चट्टान और ये कोमल चट्टान। आप देख रहे हैं कठोर चट्टान में अपर्दन नहीं हुआ है। ठीक है, और कोमल चट्टान कट गई है, जिससे एक सीढ़ी का जैसे शेप का निर्माण हो गया है। जब बारिश होती, जब नदी जो है इससे गुजरती है तो क्या होता है कि ये उछल उछल कर जो है चलता है। ठीक है ना, इसमें जल जो है उछल उछल कर जाता है। यदि कठोर चट्टान और कोमल चट्टानों की क्रमबद्ध परतें नदी के बहाव की ओर झुकी हो तो नदी की जलधारा में छिप्रिकाओं की एक श्रृंखला सी बन जाती है, जिसे सोपानीपात कहते हैं। ठीक है, इसमें क्या बताया गया है, यदि कठोर चट्टान और कोमल चट्टानों की क्रमबद्ध परतें नदी की बहाव की ओर झुकी हुई हो तो नदी की जलधारा में छिप्रिका की एक श्रृंखला सी बन जाती है, जिसे सोपानीपात कहते हैं। ठीक है, नदी की बहाव की ओर, जैसे ये नदी बह रही है ना, तो नदी के बहाव की ओर ही यदि ये झुके हुए हैं, ठीक है, ये सोपानीपात क्रम ही है कि हम नदी के बहाव की ओर ही झुके हुए हैं। लेकिन ये यदि इसका ढाल ऐसे हो, पहले ऊपर फिर नीचे, फिर ऊपर फिर नीचे, वैसे हो तो अलग प्रकार से छिप्रिका बनती है। लेकिन जब इसका ढाल जो है नदी के बहाव की ओर हो तब उसे क्या कहते हैं, सोपानीपात छिप्रिकाएं। ठीक है, अगला है जलप्रपात। वाटरफॉल देखे होंगे। विश्व का सबसे बड़ा जलप्रपात कौन सा है, भारत का सबसे बड़ा और ऊंचा जलप्रपात कौन सा है। वीडियो देखने के बाद जो है इसका आंसर मेरे को सब सेंड करेंगे आज कि भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है, कहां पर है। ठीक है बच्चों, तो जलप्रपात भी कुछ इसी प्रकार से ही निर्मित होती है। जलप्रपात की रचना उस स्थिति में होती है जब नदी के मार्ग में कठोर कोमल चट्टानों की परतें क्षैतिज एवं लंबवत अवस्था में पाई जाती है, अर्थात आड़ी भी और सीधी भी।
इस स्थिति में नदी का जल कोमल चट्टानों को शीघ्रता से अपरदित कर देती है, किंतु कठोर चट्टानों को नहीं काट पाती है, जिससे पर्याप्त जल का जमाव होने पर नदी जल कठोर चट्टानी स्तर पर उछल उछल कर प्रवाहित होता है और उच्च स्थल से पर्याप्त नीचे लगभग ढाल के सहारे गिरने लगता है। ये देखिए आपका जलप्रपात है कि ऊंचाई से जो है, यहाँ पर भी देखिए कोमल चट्टाने हैं, कठोर कोमल, इस प्रकार से जो है एक प्रकार से ये काफी ढाल वाला हिस्सा बन गया है और ये जो जल है वो जल राशि जो है काफी ऊंचाई से नीचे गिर रहा है। तो नदी के अपर्दन से जल प्रपातों का भी निर्माण होता है और ये आज के समय में बहुत पिकनिक स्पॉट या पर्यटन स्थल के रूप में विकसित होते हैं। लोग वहां घूमने जाना भी पसंद करते हैं और आप लोग भी जाते हैं। बहुत लोग अमरकंटक गए होंगे, वहां पर जो है उन्होंने जलप्रपात जो है कपिल धारा और दूध धारा का देखा होगा। वो नदी के अपर्दन से निर्मित जलप्रपात है। ठीक है बच्चों, लेकिन इसमें जो है जैसे कि क्षिप्रिकाओं में भी एक ही एकांतर क्रम में कोमल और कठोर चट्टानें बिछी हुई होती है, इसमें भी कोमल और कठोर चट्टानें बिछी हुई होती है, लेकिन ये क्षैतिज भी होती है और लंबवत होती है। कोमल चट्टानें आसानी से कटती जाती है और कठोर चट्टानें जो है रुकी रह जाती है, जिससे क्या होता है, जल का जमाव होता है और जल का जमाव अधिक होने से सीढ़ी नुमा ढाल के सहारे क्या होती है, जल काफी ऊंचाई से नीचे की ओर गिरता है। ये है जल के अपर्दन से निर्मित स्थलाकृतियां। कल के वीडियो में जो है विसर्पण के बारे में, परिवहन, फिर उसके निक्षेपण के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, कोई डाउट होगा तो जरूर पूछेंगे। साथ ही मैंने क्वेश्चन किया है कि विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है और कहाँ है, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कहाँ है और कौन सा है। कोई डाउट होगा तो जरूर पूछेंगे। थैंक यू।